देखिए एक सवाल है, बोल रहा है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू डायमंड। लाइट इंटर कर रहा है एयर से डायमंड में, विच हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42। कैलकुलेट। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2.42, और डायमंड में पूछ रहा है लाइट का स्पीड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। और एयर में लाइट का स्पीड दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बोल रहा है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है। इधर एयर है, एयर, ठीक है ना, एयर है, और इधर क्या है आपका डायमंड। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर से डायमंड में। तो एयर से लाइट आ रहा है, यहाँ नॉर्मल होगा, तो एयर तो रेयर मीडियम है, ठीक है ना। डायमंड डेंसर मीडियम है, ज़्यादा डेंस मीडियम है डायमंड एयर से। तो जो लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है, लाइट रिफ्रैक्ट किया है, बेंड किया अपने ओरिजिनल रास्ते से, ठीक है ना। तो इस एयर से लाइट कहाँ जा रहा है, डायमंड में, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2.42। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में दे रखा होगा, मीडियम फर्स्ट है, फर्स्ट के ही रिस्पेक्ट में दे रखा होगा। और देखिए ऐसे वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ठीक है ना। और एयर भी लगभग वैक्यूम ही जैसा है, वैक्यूम से थोड़ा ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का। लेकिन जब कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो हम क्वेश्चन में ये मान लेते हैं कि जितना वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो देखिए हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस मीडियम में लाइट के स्पीड का। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब वो मीडियम ज़्यादा डेंसर है तो उसमें लाइट का स्पीड कम होगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो मीडियम रेयर मीडियम है तो उसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, लाइट ज़्यादा तेज चलेगा रेयर मीडियम से, सघन माध्यम विरल माध्यम से। तो मीडियम रेयर है तो बिल्कुल खाली खाली सा है जगह, तो लाइट बहुत अच्छे से तेजी से चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, और हम जानते हैं कि जब भी हमको लाइट का स्पीड निकालना होता है किसी मीडियम से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, हम मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं बी के रिस्पेक्ट में, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि भाई किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं, ए का, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं उसमें लाइट का स्पीड हो जाता है नीचे, स्पीड ऑफ लाइट इन ए, और जिसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं उसमें लाइट का स्पीड क्या हो जाता है, ऊपर। ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। ठीक, और इसको अगर और अच्छे से लिखें तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, डिवाइड में आएगा जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए। क्यों, क्योंकि देखिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें लाइट का स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो आएगा उसका जस्ट उल्टा रेशियो आएगा उन दोनों मीडियम में लाइट के स्पीड का, ठीक है ना, उस दोनों मीडियम में लाइट के स्पीड का, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है किसका, डायमंड का। किसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, मतलब समझ दे पहले एयर है तो एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है, डायमंड का, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पहले लिख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख रहे हैं आगे डायमंड है, ठीक है ना, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के सापेक्ष में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड नीचे लिखाएगा, और रिफ्रैक्ट किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे थे, एयर के रिस्पेक्ट में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर लिखाएगा। इसका जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। हम जानते हैं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 2.42 है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ले लेते हैं, 1, तो 2.42 बटा 1 ही आएगा, ठीक है ना, 1 ही आएगा। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एयर का, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है
उसका वैल्यू लिख दीजिए 2.42, क्योंकि हम किसका यहाँ वैल्यू लिख रहे थे, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे थे। तो आप अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं उसको लिख दीजिए, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिख दिए, और इधर क्या करिएगा, डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट को नीचे लिखिएगा और एयर में स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखाएगा। और एयर में लाइट का स्पीड कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे अगर बोलता यहाँ पर मान लीजिए रहता, यहाँ पर रहता मान लीजिए ग्लास, तो ग्लास में पूछता लाइट का स्पीड, तो और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होता, तो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देते, बराबर में ग्लास में लाइट का स्पीड नीचे लिखा था और एयर में लाइट का स्पीड ऊपर लिखा था, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है, और एयर में लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो यहाँ यही वैल्यू लिखाएगा, क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है ना। 1 तो 1 डिवाइड देंगे तो यही आने वाला है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड कितना आएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा 2.42। इसका जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन ऐसा ही था। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 जाएगा, तो कितना आ गया ऊपर में 300, 3 इंटू 100 300 बटा 242, और इधर था 10⁸ था। तो 300 को 242 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 300 को 242 से अगर हम डिवाइड देंगे, 300 को 242 से तो कितना आएगा, एक बार में लगेगा 242, कितना बचेगा 58, पॉइंट देंगे, ठीक है, तो 0 आएगा, तो 2 बार में लगेगा तो 1.2 आ रहा है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1.2 हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। मतलब ये लगभग आएगा 1.24। 242, 300 को 242 से डिवाइड दीजिएगा तो 1.24 आएगा इंटू 10⁸, और क्योंकि लाइट का स्पीड लिख रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड में लिखाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकेंड में था एयर में लाइट का स्पीड। तो डायमंड में लाइट का स्पीड कितना आ गया, 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कम हो गया ना लाइट का स्पीड, देख रहे हैं, एयर में लाइट का स्पीड था 3 गुना 10⁸, डायमंड में लाइट का स्पीड हो गया 3 से कम, लगभग 1 पॉइंट कितना 25, ठीक है ना, मतलब 1.24। तो लाइट का स्पीड 3 से कम गया ना, यहाँ 1.24 गुना 10⁸ है। क्यों कम गया लाइट का स्पीड डायमंड में, क्योंकि डायमंड ज़्यादा डेंसर मीडियम है, तो जो ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा, जिस मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा होगा, उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा, कम होगा। इसलिए डायमंड ज़्यादा डेंसर था एयर के रिस्पेक्ट में, तो डायमंड में लाइट का स्पीड क्या आया, कम आया। तो हम ऐसे निकालेंगे, जब भी आपको दे रखा होगा कि लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, ठीक है ना, और आपसे पूछ रहा होगा कि मीडियम सेकेंड में बतलाइए लाइट का स्पीड, तो आप मीडियम सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अगर एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा होगा तो यहाँ एयर के नीचे क्या लिखाएगा, 1, एयर के रिस्पेक्ट में, इसलिए नीचे 1 लिखाएगा। तो डायरेक्ट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा उसी का वैल्यू ऊपर लिख दीजिएगा, क्योंकि एयर का नीचे लिखाएगा तो एयर का 1 होता है, तो लगभग इतना ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लिए क्वेश्चन रहता कि एयर क्वेश्चन में दे रहा था कि लाइट जा रहा है डायमंड से ग्लास में, डायमंड से ग्लास में, और डायमंड में लाइट का स्पीड दे रखता, तो पूछता ग्लास में लाइट का स्पीड क्या है, तो आप क्या लिखते, ग्लास में लाइट का स्पीड पूछ रहा था और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, और डायमंड का भी दे रखता, तो आप क्या लिखते ऊपर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है ना, बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा था तो ग्लास में लाइट का स्पीड नीचे लिखाएगा, और आप ग्लास में निकाल रहे थे, और डायमंड में लाइट का स्पीड ऊपर लिखा था। तो ये ठीक है ना, ये आपका आ गया।